आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस क्लास के अंदर भारत और इटली के रिश्तों के मध्य जो एक नया दौर चला है उस पर बात करने आ रहा हूं। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है हैशटैग मेलोडी मूवमेंट। ये क्या है मेलोडी मूवमेंट, इस पर मैं आपसे बात करूंगा और किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लेके चलेंगे। आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा मई 2026, रिश्तों का एक नया दौर, मेलोडी मूवमेंट। करेंगे बात हम इसकी। सबसे पहले यदि हम इटली की बात करें तो यूरोप का एक देश है ये, और इसको बगैर मैप के आप नहीं समझ सकते। ये मैंने एक मैप बनाया है, आप एटलस में भी देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो। इसी टाइप का आपको एक मैप मिलेगा। काम की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये इटली है, यहां पर ये पानी से घिरा हुआ है। अब पानी से जो घिरा हुआ है तो या तो सागर होगा या महासागर होगा। तो यहां पर दो सागर है, एक भूमध्य सागर है और एक एड्रियाटिक सागर है। दो सागर दोनों के बीच में है ये। ऊपर की तरफ जाओगे इटली के उत्तर में तो यहां पर आपको एक पर्वतमाला मिलेगी, आल्प्स पर्वत, और ये फ्रांस, मतलब फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स पर्वत है। तो आल्प्स पर्वत जो है ये फ्रांस और इटली के मध्य सीमा बनाता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब जब हम यहां पर जाएंगे तो यहां आपको एक देश मिलेगा, वो है स्पेन। यहां भूमध्य सागर आ गया, यहां इटली आ गया, ये एड्रियाटिक सागर आ गया, और यहां ऊपर की तरफ आपका फेवरेट देश है स्विट्जरलैंड। ये इसकी भौगोलिक स्थिति आपको पता होनी चाहिए, इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें ये चीजें। अब देखिए, यदि मैं इसको क्वेश्चन के रूप में लेके चलूं तो सबसे पहले यदि मैं आपसे कहूं तो ये भूमध्य सागर जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां पर एक ज्वालामुखी टाइप का एक पर्वत है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या नाम है इसका, यह आपका होमवर्क है। क्लियर? और जब इस साइड में आप जाओगे स्पेन में, यहां पर इसके नीचे एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। यहां पर जिब्राल्टर जल संधि, और उसके नीचे क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। आप भली भांति जानते हो, लेकिन अब मैं थोड़ा सा हटकर बात करूंगा। ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया है। इटली के अंदर ही एक देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी मतलब इटली की भूमि के अंदर ही स्थित एक देश है। ये जो ग्रीन कलर में बताया है मैंने, ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश है, एरिया और पॉपुलेशन दोनों की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश है ये। यहां पर कैथोलिक धर्म के लोग रहते हैं, और यहां पर जो रहता है पोप रहता है। तो वर्तमान पोप जो है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। यहां पर पोप लियो 14, ध्यान रखना, पोप लियो 14, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इसी के अंदर है ये। अब यहां मैं बात करूंगा इटली के बारे में। ये देखिए इधर, यूरोप का भारत बोलते हैं इसे। इटली की जो राजधानी है रोम। रोम पे दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो इसका निकनेम, शाश्वत नगर के नाम से इसको जाना जाता है, और ये टाइबर नदी के किनारे है।
क्लियर? कुछ चीजें मैं बोल के बताऊंगा तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। जो वेनिस है इसे कहते हैं एड्रियाटिक की रानी, शहर है ये, एड्रियाटिक की रानी। एड्रियाटिक क्या है अभी बता चुका हूं आपको, सागर है ये। और वेनिस याद कीजिए, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। मिलान ये इटली का मानचेस्टर कहलाता है। मानचेस्टर समझते हो? मानचेस्टर का मतलब होता है जो सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हो, इसको रिप्रेजेंट करता है। मानचेस्टर जो है ये ब्रिटेन का एक शहर है जो सूती कपड़ों के लिए जाना जाता है। जैसे यदि भारत का मानचेस्टर आप देखोगे तो वो मिलेगा आपको अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर बोलते हैं, और भीलवाड़ा को राजस्थान का मानचेस्टर बोलते हैं, सूती कपड़ों के रूप में जाना जाता है। तुरीन, इसको ट्यूरीन कहते हैं, ट्यूरीन बोलचाल में तुरीन आ जाता है ये। इसे इटली का डेट्राइट बोलते हैं, डेट्राइट। ये जो डेट्राइट है अमेरिका का एक शहर है जो कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब जो इटली का ट्यूरीन है ये भी कहीं ना कहीं वाहन उद्योग के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अब आइए, लुम्बार्डी का मैदान है यहां पर, यूरोप का सबसे बड़ा चावल का मैदान है ये, चावल उत्पादक क्षेत्र भी कह सकते हो, सबसे ज्यादा चावल होता है। और ये पो नदी का क्षेत्र है ये, पो नदी, जैसे अपने गंगा नदी होती है ना, वैसे ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो पो नदी है इसका जो निक नेम है जो आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके के रूप में आता है, इसे कहते हैं इटली की गंगा। और ये जो है ये वेनिस की खाड़ी में गिरती है। नदी के बारे में ये पता होना चाहिए वो कहां गिरती है, वेनिस की खाड़ी में गिरती है। वेनिस की खाड़ी जो है आप मैप में देखना, यहां मिलेगी, इस साइड में वेनिस की खाड़ी है, यहां मिलेगी ये, ठीक है ना। यहीं पर आपको वेनिस शहर मिल जाएगा। तो ये कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया है। लुम्बार्डी का मैदान यूरोप का सबसे बड़ा चावल उत्पादक मैदान है, ये सबसे ज्यादा चावल होते हैं यहां पर। पो नदी का क्षेत्र है, मतलब पो नदी के आसपास का एरिया है। ऑब्वियसली बात है, नदी है तो उपजाऊ हो गए, उपजाऊ है, पानी है तो चावल ज्यादा होंगे। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। कुछ प्रमुख शहरों के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हैशटैग मेलोडी मूवमेंट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये क्या है? ये मेलोडी मूवमेंट, मेलोडी की यदि आप बात करोगे तो ये टॉफी है, और इस टॉफी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, ये अब आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया है, आपसे पूछा जाएगा भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी इटली गए थे तो किन से मिले? तो इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, ये नाम याद हो जाना चाहिए। क्लियर? इन्होंने मेलोडी चॉकलेट भेंट की, ये देख लीजिए, ये आपने जानते ही हो इनको, तो ये जियोर्जिया मेलोनी है और मेलोडी चॉकलेट। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मैं बता दूं जो कुछ चर्चा में आ जाए, जैसे झालमुड़ी चर्चा में आ गई, पश्चिम बंगाल, वहां का प्रमुख खाद्य पदार्थ हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि झालमुड़ी का संबंध किस राज्य का प्रमुख खाद्य उत्पाद है, पश्चिम बंगाल का है, आ सकता है। इसी तरीके से ये जो मेलोडी है ये कौन सी कंपनी बनाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पार्ले कंपनी है, इसके ऊपर लिखा भी आता है पार्ले है। और जो चॉकलेट है उसमें मुख्य रूप से कौन से पदार्थ होते हैं? ये कोकोआ बीन्स, ये चॉकलेट में पाए जाने वाले मुख्य पदार्थ है, कोकोआ बीन्स। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, कोकोआ बीन्स। तो ये जो हैशटैग मेलोडी मूवमेंट है, मेलोडी चॉकलेट भेंट की, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन वास्तव में क्या है ये? रियल में यदि आप देखोगे तो भारत और इटली के मध्य
एक मधुरता के संबंध स्थापित करने का एक प्रतीक है। यदि आप इसको थोड़ा गौर से देखोगे तो आप देखिए, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, जॉर्जिया मेलोनी इटली को रिप्रेजेंट करती है। यहां ये व्यक्ति नहीं है, देश है, ध्यान रखना। ये इनको अलग नजरिए से मत देखिए। और जब यहां आप गौर से देखोगे तो ये देखो, यहां से ये बन गया आपका मेलोडी। भारत और इटली के मध्य मधुरता के संबंधों की एक शुरुआत। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम काटकर बनाए गए हैं। इसको आप किसी भी रूप में देख सकते हो। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि भारत और इटली के मध्य एक संबंधों का मीठा एहसास है ये। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा रणनीतिक साझेदारी पर बातें हुई, इन्वेस्टमेंट पर बातें हुई, टेक्नोलॉजी पर बातें हुई और भारत इटली नवाचार केंद्र पर बातें हुई। देखते हैं आगे की क्या स्थिति है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली की प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता भी दिया है। तो देखते हैं आगे की स्थितियां कौन सा रूप लेकर हमारे सामने आती है। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।